आपके अंदर के खुला को, एहसास कमतरी को, बात ना करने के ढंग को, आपके इलिट्रेशन को, आपके अंदर के खालीपन को जो चीज़ बढ़ती है दैट इज़ एजुकेशन। मैंने माना कि वक्त निकल चुका, आप अपनी जिम्मेदारियों में घिर चुकी या घिर चुके, या कोई भी ऐसा टाइम आ चुका है कि आप ये सोचते हो कि काश ये चीज़ मैंने पहले सीख ली होती या कर ली होती, या काश मैं भी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका होता। तो देर किस बात की है। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि रोज़ाना अपने आप को कम से कम नहीं तो 20 मिनट एजुकेट करने में लगाइए। फिर देखिए जो आपके अंदर के खोला को भरता है, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है, वो सिर्फ एजुकेशन है, वो तालीम है, वो इल्म है। तो उसको हासिल कीजिए एनी हाउ। ताज्जुब है मुझे इस बात पर कि हम इंटरनेट के दौर में पैदा हुए हैं, हम 21वीं सदी में पैदा हुए हैं। नॉलेज की जहाँ भरमार है, जहाँ नॉलेज गेन करना मोस्ट ईजी है, इस वक्त भी अगर हम इलिटरेट रह जाते हैं देन इट इज़ आवर फॉल्ट, नॉट टू एनीवन। हम इसको किसी और पे इम्पोज नहीं कर सकते, ये हमारा फॉल्ट है। हम हमेशा बोलते हैं यार मुसलमान जाहिल है, मुसलमान जगह जगह ये करता है वो करता है। आप बताइए एज ए मुस्लिम आपने इस्लामी मुआशरे को क्या दिया? दूसरे को ब्लेम करना तो छोड़िए, आपने इस्लाम को क्या दिया? आप खुद को भी अगर एजुकेट नहीं कर पाए, और याद रखिए एक एजुकेटेड पर्सन ही एक बेहतरीन नस्ल तैयार कर सकता है। बात रही अर्निंग की, तो अर्निंग को एजुकेशन से मत जोड़िए। एजुकेशन आपको वे ऑफ लिविंग लाइफ सिखाता है, वहीं अर्निंग इज़ जस्ट अ नीड। अगर आप अर्न ना भी कर सको तो वो कॉन्फिडेंस जो एजुकेशन के बाद आप में पैदा होगा वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रेयर, एक बहुत बड़ा ख़जाना है आपके लिए। आप लोगों से बात करने का ढंग सीखते हो, आपके सोच का दायरा बढ़ता है। एजुकेशन आपके सोच के दायरे को बढ़ाती है, आपको इनोवेटिव बनाती है, आपको क्रिएटिव बनाती है। क्या ये कम है एक लाइफ को स्पेंड करने के लिए? अगर आप अर्न ना भी कर सको और जब ज़िंदगी आपको फुर्सत दे, एज ए फीमेल मैं बोल रही हूँ, अगर बच्चों की जिम्मेदारी आप पर है, घर की जिम्मेदारी आपको है, आपको अर्निंग का शौक़ बहुत है, और अगर जब भी लाइफ आपको फुर्सत दे, इस वक्त वर्क फ्रॉम होम के इतने ज़बरदस्त ऑफ़र्स मौजूद हैं जिनमें आप पर्दे के दायरे में रहते हुए, इस्लामी हुदूद में रहते हुए अर्न भी कर सकती हो। मगर पहले आप अपने आप को काबिल तो बनाइए। काबिलियत अपने आप में एक ऐसा ख़जाना है जो आपको मजबूती देता है, जो आपको पावर पोटेंशियल देता है। तो आई वॉन्ट टू टेल यू एवरी मेल एंड फीमेल, स्पेशली फीमेल, क्योंकि आपको एक ज़बरदस्त नस्ल तैयार करनी है, उसके लिए आपको खुद को एजुकेट बनाना है। हम लोग बोलते हैं इंग्लिश ही सब कुछ नहीं है, अरे इंग्लिश को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देनी? मैंने माना इंग्लिश सब कुछ नहीं है, लेकिन ये तो आप मानेंगे कि हिंदुस्तान में इंग्लिश बहुत कुछ है। इस टाइम इतने ज़राए हैं आपको अच्छी स्पीकिंग सीखने के, क्यों नहीं आप सीख रहे हो? ओनली स्पीकिंग ही आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है, आपको मालूम है। अगर आप बहुत अच्छे से स्पीक कर सकते हो, और इसकी शुरुआत आपको अपने आप से शीशे में देख कर करनी है, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने आप को एक अच्छा स्पीकर इंग्लिश में इसी तरह बनाया कि जब मेरे साथ कोई बात करने वाला नहीं था, देन आई बिगेन टू स्टार्ट स्पीकिंग विद माई ओन सेल्फ इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड ड्यूरिंग द क्लीनिंग ऑफ माई होम। जब मैं अपने घर की क्लीनिंग करती थी तब मैं अपने आप से ही बातें करती थी, उसी से मेरी फ्लुएंसी बढ़ी है। और आप भी इस तरीके से अपनी फ्लुएंसी बढ़ा सकते हो। कहने का मतलब यह है एनी हाउ।